आज मैं अपने छोटे भाई बहनों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मेरी उम्र करीब 48 हो चुकी है, 47 48 हो चुकी है। और अगर मैं वापस जाऊँ 20-25 साल पहले, तो अपने आप से कौन सी एक बात कहना चाहूँगा जो मैं चाहूँगा कि वो 20 साल का आशीष शुक्ला इस चीज़ को रोज़ याद रखे, रोज़। वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और इस बात को पता है किसने मुझे याद दिलाया था? अभी मैं रिसेंटली उसको फिर से याद करके खुश हो गया। बिल गेट्स ने याद दिलाया। क्या क्या चीज? हम हमेशा एक साल में क्या कर लेंगे या क्या नहीं किया, इसको करते हैं ओवर एस्टिमेट। हम्म। अरे यार, एक साल हो गया अभी तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ी, एक साल हो गया मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, एक साल हो गया मैं फेल हो गया एक स्कूल में, क्लास में। हम्म। और हम हमेशा बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं 10 साल को। 10 साल में हम क्या कर सकते हैं उसको बहुत कम एस्टिमेट करते हैं। लेकिन इस बात को जानने के बाद अब क्या फ़ायदा हो जाएगा अगर आपको मालूम पड़ गया कि ठीक है, एक साल में आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जो सोचते हैं बड़ा बड़ा सोचते हैं कर नहीं पाते, और अब 10 साल में कर पाएंगे, तो क्या क्या चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में। आज आपने वॉक करते समय मुझे ये बात कही थी कि पेरेंट्स को ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मुझे तो पेरेंट्स नहीं, सबको ये होना चाहिए। धीरज, पेशेंस रखना। हमको किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल होने के लिए, आज एआई दुनिया में आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और ढेर सारी नौकरियां जाएंगी, लेकिन फिर भी एआई उन लोगों को रिप्लेस नहीं कर पाएगा अगले 50 सालों में या 100 सालों में, जिनके पास पेशेंस है और 10 साल आगे तक का वो अपने आप को बता रहा है कि मुझे ये काम 10 साल में करना है, ये काम 10 साल में करना है। जिसके अंदर में पेशेंस है वो हर चीज़ को बीट कर पाएगा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप अपने छोटे वर्जन को क्या चीज़ बताना चाहोगे, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में मैं परेशान था, सेकंड थर्ड ईयर में परेशान था, पूरी इंटर्नशिप में परेशान था, हमारी शादी नहीं हो रही थी तब परेशान था, जब श्रीश नहीं था हमारे पास तब हम परेशान थे, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों को लेकर के हम बहुत परेशान थे। जब भी हम परेशान हुए हैं तो वो शॉर्ट टर्म में परेशान हुए, और जैसे ही मेरा शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म हो जाता है, और यही नहीं, जब मैं पीछे 10 साल को देखता हूँ तो मुझे दिखता है ओ माय गॉड कितना हो गया, कितना कर लिया। आमतौर पे हमारी जो थिंकिंग होती है वो रिफ्लेक्सिव होती है, अरे बाप रे बाप, जो दिखता है वही दिमाग सोचता है। उसको इमोशनल बनाने के लिए आपको पीछे 10 साल और आगे 10 साल सोचना होगा। कल हम लोग सोच रहे थे कैसे मेरे छोटे भाई का ऑपरेशन के बारे में कि उसको कॉकलियर इम्प्लांट कराएं कि ना कराएं, लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट नहीं कराना चाहिए, बिकॉज उससे उसकी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। उसकी लाइफ ऑलरेडी बहुत इम्प्रूव्ड है, गवर्नमेंट जॉब है, उसके पास अपना घर है, बैंक बैलेंस है, चेस का वो चैंपियन है, उसके बच्चे हैं, सक्सेसफुल हेल्दी बच्चे हैं। बट अचानक से अगर शॉर्ट टर्म में सोचना शुरू करते हैं, मेरे पास ये वाली कार है, मुझे अच्छी कार नहीं मेरे पास। शॉर्ट टर्म में जैसे हमारा विजन आया, सब कुछ बर्बाद दिखता है, सब कुछ खराब दिखता है। उसमें खाली आप यही देख रहे हो, इसी जगह देख रहे हो। और जैसे ही आपका लॉन्ग टर्म विजन हुआ, अरे बॉस 10 साल में मुझे क्या करना है, आपके पास सब कुछ होता है, आपके पास बंगला हो जाता है, आपके पास बैंक बैलेंस हो जाता है, आपके पास प्रॉपर्टी हो जाती है, बशर्ते आप 10 साल के लिए सोच सके कि ये काम मुझे 10 साल तक करते रहना है। अगर मुझे वापस जाने का मौका मिले तो ये एक लेसन मैं अपने आप को बार बार याद दिलाऊंगा, बॉस तुम ये किताब पढ़ रहे हो, 10 साल तक इस चीज़ को यही पढ़ना है, यही पढ़ाना है। और इनफैक्ट हुआ भी, मैंने जनोगा के बारे में यही सोचा था कि मुझे 20 साल तक लोगों को पढ़ाना है, और वो धीमे धीमे एक पेड़ से जंगल बन रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, बहुत सी लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी आज ही एक मैम ने ज्वाइन किया हम लोग का कोर्स, उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के सारे कोर्सेज किए, सदगुरु के सारे कोर्सेज किए। अब उनको लगता है कि डीप नॉलेज के कोर्सेज से उनको फ़ायदा होगा। दिस इज़ अमेजिंग, नॉट बिकॉज ऑफ डीप नॉलेज बट बिकॉज हमारा एक बहुत क्लियर लॉन्ग टर्म विजन है। अपने आप को बार बार याद दिलाइएगा, जो आज मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं हो रहा है मेरे साथ, वो 10 साल में बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी और वो आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा भाई श्रीश KFI जा रहा है और ये गाना मैंने सिर्फ उसके लिए सुना है और अब सुनाऊंगा।
पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों मेरा भाई तू हंसो बशीर, दिल से गा रहा हूँ, गा नहीं पा रहा हूँ, बात अलग है। मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी शान है। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगे, मेरे साथ ने भी तो तुम याद बहुत आओगे।